मैं पुनीता, आप सभी को मेरा राधे राधे। जैसे कि मैंने आप सबको बताई थी, जो कम कपड़े में भी बाजू थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसी को मैं आज कट करके आप सबको दिखा रही हूँ। ये मैं अस्तर बाद में काटूंगी, पहले मैं ये ब्लाउज के कपड़े काट रही हूँ, इसीलिए जो कि इसकी बाजू किसी तरह लंबी हो। तो ये मैंने 11.5 इंच पे मैंने चौड़ी में निशान लगाई, क्योंकि इधर मैं 10.5 इंच रखी हूँ, 1 इंच कम, पीछे का पल्ला 1 इंच कम होती है इसलिए। तो इसको दोनों को नाप के देख लेना पड़ता है। अगर 11.5 के बदला 11 इंच भी होती तो मेरे को 9.5 इंच ही सीना चाहिए थी, तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसका साइड में कम बचता है कपड़ा और बाकी हो जाती है। तो मैं इसको अब, तो आपको पता ही है कैसे मुड्ढा रखना है, कैसे तीरा रखना है, वो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। और बस इसको खाली मुड्ढा का और तीरा का निशान लगा के इसको कट कर लेना है। बाकी सारे निशाने अस्तर पे लगेंगी और सब कुछ अस्तर पे ही कटिंग होएगी पूरी। ये मैं डीप वाली निशान लगाई हूँ, पर मिथ्या है, वो अस्तर पे लगेगी सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अब इसको कट करूँगी और फिर मैं पीछे की पल्ला रख के काट के दिखाऊंगी और आगे फिर बाजू की भी दिखाऊंगी। जैसे कि आप सबको मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक से ना तो शूट कर पा रही हूँ, ना मैं ठीक से आप सबको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करनी आती नहीं है। तो दिक्कत तो मुझे हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ जो किसी तरह आप सबको दिखा पाऊँ। ये 4 इंच पे जो प्लेटें की निशान लगती है, वो ये सब मैं सब अस्तर पे लगाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने इस पे लगा के आप सबको थोड़ा सा दिखा दी हूँ। ये कपड़ा है, अस्तर बाद में कट करूँगी। जब बाजू का या किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो पहले कपड़े को ही कट करना चाहिए, अस्तर को बाद में कट करना चाहिए, क्योंकि अस्तर तो हमारे पूरा होता ही है, अस्तर की तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बस कपड़े की दिक्कत होती है, वो कम ज़्यादा होती है। तो उसके ये मैंने 1 इंच इधर से कम करी, ये मैं लगाई, आधी इंच मैं इधर से रखी और ये निशान लगा के अब मैं पीछे की कपड़ा कट कर रही हूँ। अब मेरी तीरा देख रही हूँ, पीछे के तीरा मैं 5 ही रखती हूँ, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थी तो उसको मैं कट कर रही हूँ। आगे की 6 रखती हूँ, 1 इंच कम रखती हूँ पीछे की तीरा, क्योंकि पीछे की गला लंबी होती है तो इसीलिए 1 इंच कम रखती हूँ। अब ये देखिए 11 इंच की मेरी बाजू बन गई इसमें से, और जबकि पिछले वाली ब्लाउज में से 6 इंच की बाजू बनी थी और कपड़ा दोनों सेम ही था, इतनी ही लंबी चौड़ी वो भी थी, कपड़ा जितनी लंबी ये है। अब ये मैंने पहले इसकी बाजू कट कर ली, अब फिर अस्तर की कट करूँगी। ये आगे के पल्ला की रख के अस्तर की कट कर रही हूँ। अब ये आगे का पल्ला हटा दूंगी, अब मैं अस्तर पे सारी निशान लगाऊंगी, जैसे जैसे जो निशान होती हैं। अब पहले ये मैं उसकी बेल्ट की निशान लगाऊंगी। ये 13 इंच, वो 12 इंच रखी थी और ये 12.5 इंच। अब फिर इसका मैं प्लेटें की निशान लगाई हूँ 10.5 इंच पे, और फिर ये जो मुड्ढा के साइड प्लेट डलती है उसकी निशान लगी, और ये साइड में प्लेट डलती हैं, और ये आगे की तरफ प्लेट डलती है, वो निशान है। अब फिर मैं सारे के निशान पे ही पीछे की साइड भी निशान लगा लूँगी, क्योंकि ये डबल कपड़े हैं तो दोनों तरफ निशान लगा लूँगी, तो फिर दोनों तरफ की लग जाएंगी साथ में ही। अब मैं ये डीप जो कटिंग होती है उसकी निशान लगा रही हूँ, 5.5 इंच रख के मैं बाकी कटिंग कट कर देती हूँ। ये डीप कटिंग अच्छी होती है, जितनी अच्छी से कटिंग रहती है उतनी अच्छी ब्लाउज बनती है। ये 2.5 इंच पे गला, 6 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी। मैं बिल्कुल 1.25 इंच कपड़े दबा के सिलती हूँ। अगर आप ज़्यादा कपड़ा दबा के सिलते हो तो फिर थोड़ी सी कम रखें गला की चौड़ाई, 2.25 इंच ही रखें, क्योंकि गला चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वही गला फिर कंधे पे से गिरने लग जाती है अगर गला चौड़ी होती है। तो लंबाई कितनी भी हो, चौड़ाई कम होनी चाहिए गला की, बाद में वो खुल के खुद ही चौड़ी हो जाती है। तो अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ, नीचे मैंने कपड़ा रख दिया और ऊपर अस्तर वाला कपड़ा है। अब ये देखिए ये डीप कटिंग है बाजू की, और ये अब मैं ये सीने की निशान लगा रही हूँ। ये ज़रूर लगा लें निशान,
क्योंकि प्लेटें डलने के बाद ये सिकुड़ जाती हैं कपड़ा, तो फिर ये कम हो जाती हैं। और जो मुड्ढे की तरफ से प्लेटें डलती हैं ना, तो उतना हमारे ऊपर का सीना कम होता है, बीच का सीना चौड़ा होता है, तो इसलिए अच्छी फिटिंग बैठ जाती है। अगर ये निशान बाद में लगाएंगी तो बहुत ही दिक्कत होती है, फिर ब्लाउज ढीली हो जाती है, तभी ब्लाउज फिटिंग नहीं बैठती है। ये पीछे का पल्ला है, ये पीछे का पल्ला मैं कट कर रही हूँ। मैं पीछे के कपड़े कट करके आप सबको दिखा रही हूँ, जो ये पीछे के कपड़े अस्तर पे रख के कैसे कट की हूँ। ये मैं पीछे की गला दिखा रही हूँ, जो पीछे के गला मैं 10 इंच लंबी रखती हूँ। और ये मुड्ढा में थोड़ी सी कटिंग ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए 12 करके दिखाई हूँ। ये 10 इंच लंबाई और ये 2 इंच। जैसे कि आप सबको पता है, जो मैं मार्जिन बहुत कम रखती हूँ, तो इसलिए मैं 2 इंच कट करती हूँ। अगर आप सब मार्जिन ज़्यादा रखें सिलाई में तो फिर 1.25 इंच पे ही कट करें। अगर आधी इंच मार्जिन रखनी हो तो मैं 1.25 इंच ही मार्जिन रखती हूँ, तो इसलिए मैं 2 इंच पे कट करती हूँ। चौड़ाई गला की कम ही होनी चाहिए, लंबाई तब भी गला ठीक बैठती है, नहीं तो गला फिर कंधे पे से गिरने लग जाती है। ये मैं 10.5 इंच पे निशान लगा दिया, इधर से 3.5 इंच पे। अगर आप लोग की साइज कम है, 32 है, 34 है, तो 3 ही इंच पे निशान लगाएं चौड़ाई में, क्योंकि 3.5 इंच फिर ज़्यादा हो जाती है। और ये 38 साइज़ की है, तो इसीलिए मैं 3.5 इंच पे लगाई हूँ। ये 10 इंच है। ये गला ये बाजू 11 इंच की बैठ गई लंबाई मेरी, और जबकि पिछली ब्लाउज की 6.5 इंच ही बैठी थी, तो इतना एक्स्ट्रा हो गया ये दूसरे तरीके से कटने से। और आप सबको मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज वगैरह भी दिखाऊंगी, डोरी वाली भी है, गला में डिजाइन वाली भी। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग देख रही हैं, क्योंकि मैं जैसे बता ही रही हूँ, जो मेरे को इतना खास आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबको बताने की और दिखाने की। ये जो बाजू की डीप कटिंग होती है गोलाई की, सो है ये पट्टी है जो आगे लगती है, बटन पट्टी। और ये मैं रेब में गला की पट्टी काट